अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो देखिए आज का दिन भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। बारिश की वजह से जो है दिन बहुत ही खूबसूरत हो गया था। तो ये देखिए हमारी साथ ही साथ हमारी जो गली है उसका हाल देखिए क्या हो गया हुआ था। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक ये भी जो है फिर से ठीक हो जाएगी। अली बोल रहे थे कि बारिशें रुकती हैं तो इसको सही करवा लेंगे। इतना प्यारा मौसम था तो अली का ऑर्डर था जी कि कोई कबाब बना दूँ अली को मैं। तो कबाब जब बना रही थी तो मैंने कहा चलें गोला कबाब बनाती हूँ, और वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर भी करूँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बीफ का जो है कीमा वो ले लिया था 1 केजी। गोला कबाब के लिए जो कीमा है वो मुझे इससे भी बारीक चाहिए, तो इसलिए मैं इसको चॉपर में डाल लूँगी। साथ में मैं अदरक लहसुन ऐड करूँगी और उसका भी मैं पानी निकाल कर जो है ना उसमें ऐड करूँगी। और फिर बाद में मैंने एक मीडियम साइज़ का जो है ना प्याज ले लिया था, तो उसका भी मैं पानी जो है ना निकाल दिया था उसका मैंने, और फिर ऐड किया था। ये हमेशा याद रखिएगा कि कबाब बनाने के लिए अगर हम लहसुन अदरक मिर्चें या प्याज अगर यूज़ करते हैं, दही भी, तो उनका पानी निकाल के फिर इसमें जो है ना कीमे में ऐड करेंगे। अगर पानी रह जाएगा तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये जो मैंने अदरक लहसुन ऐड किया है इसका मैंने पानी निकाल दिया था, और ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज था वो चॉप कर लिया था, तो उसको जो है ना उसका भी मैंने पानी निकाल के 2 टेबलस्पून जो है वो प्याज ऐड करेंगे जिसको मैंने चॉप किया हुआ था, और इसका पानी भी मैंने निकाल लिया था। तो बिल्कुल इसको पानी निकाल के, और ये सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी 1 टेबलस्पून है, इसका भी मैंने पानी निकाल के ऐड किया था। इसके बाद इसमें मैं दही ऐड करूँगी, और दही में जो पानी होता है ना वो भी मैंने इसका निकाल लिया था। 2 चम्मच जो है ना मैंने दही के ऐड किए थे। और अब इनको जो है ना हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, इसको हम चॉप कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें जो है ना हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है मैंने नमक ऐड किया था, और जो है 1 टेबलस्पून ही मैंने जो है इसका खुश्क धनिया का ऐड किया था, और 1 स्पून जो है वो मैंने सुरख मिर्च का ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है स्पाइसेस ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा जो है ना पाउडर, ज़ीरा पाउडर जो होता है वो मैंने ऐड किया था, और चाट मसाला जो है ना वो मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया था, और 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड की थी। 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। बेसन जो है इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन करेगा, जोड़ के रखेगा। और 2 टेबलस्पून ही जो है ना मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए थे इसमें, तो जिससे इसका गोला कबाब जो बना था ना वो बहुत ज़बरदस्त बना था, बिल्कुल भी वो टूटे भी नहीं थे। अब इसमें 1 टेबलस्पून जो है ऑयल भी ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद जो है हम इसको जो है मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि सब स्पाइसेस जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक थोड़ा सा कीमा लिया है हाथ में, उसको मैं हाथ की मदद से जो है ना उसको कबाब की शेप दे दूँगी। और कबाब की शेप देने के बाद जो है ना मैं इसमें जो स्ट्रा की मदद से जो है ना इसमें सुराख करूँगी, जो कि कबाब की तरह लगेगा बिल्कुल। उससे ये होगा कि अच्छे से दोनों साइड जो है ना वो ईज़िली पक जाएंगी, ऑयल में जो है फ्राई हो जाएंगे अच्छे से। ये देखिए एक स्ट्रा ले लेंगे, तो ऐसे जो है ना हम उसमें एक स्क्यूर्स ले सकते हैं हम इसमें, या स्ट्रॉ ले लें, कुछ भी ले लें जो आपको इजी लगता है। तो ये देखिए ये हमारा कबाब इधर इसकी गोला कबाब की शेप बन गई है। इसी तरह हम बाकी सारे भी बना लेंगे। पैन में जो है ना ऑयल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया था, उसमें एक एक करके जो है ना सारे कबाब रख लेंगे। तो पैन मेरा बड़ा था तो मैंने जो था काफ़ी ज़्यादा एक ही टाइम पे जो है ना मैंने कबाब रख लिए थे। और कबाब जब हम ऐड करेंगे तो हम इसको डालते जो है ना इसको टर्न नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे इसकी साइड। थोड़ी देर जब वो पक जाएगा, और मैंने बिल्कुल मीडियम स्लो मीडियम जो इसकी आंच होती है ना, स्लो टू मीडियम, वही उस आंच पे मैं बनाया था, क्योंकि कच्चा कीमा था जो है इसको मीडियम आंच पे ही जो है ना बनाए तो अच्छा रहता है। 10 मिनट्स के बाद जो है ना मैंने इनकी साइड जो थी वो चेंज कर दी थी। 10-10 मिनट जो है ना आप एक एक साइड को दे दें, क्योंकि लो फ्लेम थी तो इसलिए ये बने भी अच्छे थे। अंदर तक जो है ना कीमा पक गया था, और कबाब बहुत मज़े के बने थे। तो 10-10 मिनट जो है ना आपको एक एक साइड के जो है ना वो देनी होगी।
जब मैंने यहाँ पे सबकी साइड चेंज कर ली तो थोड़ी देर के लिए मैंने इनको कवर भी किया था ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाएं। और साथ ही मैंने जो है ना सिज़लर प्लेट जो है वो मैंने चूल्हे पे रख दी हुई थी गर्म होने के लिए। प्लेट में जो है ना मैं ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और ऑयल लगाने के बाद इसमें मैंने जो है एक प्याज काट के वो डाल दिया था। और प्याज जो है ना वो गरम जो है प्लेट के ऊपर गए थे तो काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ था इससे, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये देखिए यहाँ पे हमारे कबाब रेडी थी और कबाब का जो ऑयल था मैंने ऑयल समेत ही जो है ना मैंने इस सिजलिंग प्लेट में ऐड किया था। तो बहुत ही टेस्टी बने थे, आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना इजीली आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।